यदि आप गुजरात जाएंगे तो वहां का आदमी गुजराती बोलने में गर्व महसूस करता है। महाराष्ट्र जाएंगे तो वहां का आदमी मराठी भाषा बोलने में गर्व महसूस करता है महाराज। लेकिन हमारे यहाँ अवध के रहने वाले सबसे मीठी भाषा अवध की, कोई अवधी भाषा बोले तो कहीं तो अनपढ़ है, गांव देहात वाली बात बोलत है। भैया गर्व करनी चाहिए हमको कि हम लोग अवध के रहने वाले हैं। ठीक है, आप अंग्रेजी बोलो, खड़ी हिंदी बोलो, अच्छा है, लेकिन घर में कभी कभी अपनी मधुर भाषा अवधी भी बोलो। कितनी अच्छी भाषा है हमारी अवधी भाषा, पर अवधी बोलते समय हमको लगता है कितना अनजान है, कितना अज्ञान है। नहीं भैया, अवधी तो अद्भुत भाषा है। इसलिए अवधी भाषा में हम पंक्ति दोहराएंगे, हमारी माताएं बहनें सहयोग करेंगी क्योंकि विशेष आपके लिए है। मैं बोलूंगा, आप सब दोहराओ। घर ही मां मंदिर बनैबे, तीरथ हम घूमे न जइबे। बोलो, घर ही मां। यहां मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें तीर्थ नहीं जाना है, तीर्थ जाना है, पर तीर्थ का संपूर्ण लाभ लेना है भाइयों बहनों, तो पहले घर को मंदिर की तरह दिव्य बनाना पड़ेगा, तो तीर्थ का लाभ मिलेगा। यदि मन की खटपट मिट जाए तो घर ही मथुरा काशी है, जहाँ सास बहू देवरानी जेठानी ननद भौजाई में झगड़ा बवाल मतभेद मन मुटाव नहीं है, उनके घर ही तीर्थ है। और जिनके घर में कलह कलेश है, उनके लिए चाहे जहाँ जाओ लौट के फिर वही नरक में आवे कर। इसलिए पहले घर को अच्छा बनाइए। यदि घर को मंदिर बनाओगी तो देवता कहाँ से लाओगी, क्योंकि मंदिर में तो देवता होते हैं। अगली पंक्तियां सब लोग बोले, सास जी का गौरा, ससुर जी का शंकर, सास जी का गौरा, ससुर जी का शंकर। सास जी को गौरी बनाएंगे और ससुर जी को शंकर, माने बहू की दृष्टि में सास ससुर का गौरी शंकर की तरह ही अभिमान होना, सम्मान होना चाहिए महाराज, तो बात बने। सास जी का गौरा, ससुर जी का शंकर, सास जी का। एक जनी बोली, सास जी का कौरा, ससुर जी का कंकड़। सास जी का गौरा, ससुर जी का शंकर, तो विष्णु, पति जी का विष्णु बनीबे। बोलो, पति जी का विष्णु, तीरथ हम न जई हो, लेकिन घर का स्वर्ग बनाई हो तब। अगली पंक्ति बोले, ननद जी का दुर्गा, जेठानी का तुलसी, ननद जी का। हाँ, देखिए कितनी प्रेरणादायक पंक्तियां हैं, सब लोग गाइए भाइयों बहनों। यहाँ मनोरंजन नहीं, विचारों का मंथन है। मनोमंथन के लिए सब लोग बोले कि ननद जी का दुर्गा, जेठानी का तुलसी, ननद जी का। अभी सास से झगड़ा हो रहा होता तो फुल वायलुम खुलता, और कीर्तन में ये स्थिति है, पूरे वायलुम में बोले, सास जी को, सास का हो गया, ननद जी का दुर्गा, जेठानी का तुलसी, ननद जी का। देवी देवरानिक बनैबे, तीरथ हम घूमे न जइबे। देवी देव, अपने देवर का पुजारी बनैबे, अपने। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बड़ा भाई बाप की तरह होता है, तो भाभी किस तरह होती है। हाँ, लेकिन न जाने कहां से अंधी दीवार आई, देवर भाभी के नाम पर इतने अश्लील बातें करी जाती हैं। भाइयों, बड़ी भाभी माँ की तरह होती है, इसलिए अश्लीलता की भी हद होती है। ये ठेलुहाव मजाक तो होने नहीं चाहिए, लेकिन न जाने कहां से आदमी के बोल बिगड़ गए और देवर भाभी जैसा पावन पवित्र रिश्ता भी लोगों ने बदनाम कर दिया। अपने देवर का पुजारी बनैबे, अपने घर ही मां संत जवैबे।
तीर्थ हम घूम न जाइबे। अंतिम पंक्ति सब लोग बोले, अपने ललन का लव कुश बनइबे। लोकुश कह कर ललन बनी है, जो तमाकू खाए तो हैं उनके नाम, जो अच्छे संस्कार देंगे उनके। इसलिए जिनको लौकुश जैसी संतान चाहिए तो माँ को भी अनुशासित रहना पड़ेगा। ये अंतिम पंक्ति है, दिस पॉइंट इज वेरी। अपने ललन का लव कुश बनइबे। लवकुश कब बनई हो, जब सीता स्वयं बनी जइबे। सीता स्वयं तीर्थ हम, हाँ तब तीर्थ जाने का लाभ मिलेगा। भगवान का आशीर्वाद सबको मिले। राजा भीष्मक अपनी बिटिया रुक्मी को सत्संग में ले जाते, कीर्तन में ले जाते। बिटिया तो दिव्य सत्संग प्राप्त करके सदाचारी हो गई महाराज।